मुझे बहुत टेंशन हो रही है। क्या आज हम मिशिका का शो कैंसिल नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं राधिका। दुनिया का एक उसूल होता है, अगर आप किसी से डरते हैं तो वो आपको और डराता है, अगर आप किसी से दबते हैं तो वो आपको और दबाता है। मिशिका ये शो जरूर करेगी और देखना बहुत अच्छे से करेगी। पर वो धमकी भरे फोन, कहीं उसने मेरी बेटी के साथ कुछ कर दिया तो? ऐसा कैसे हो सकता है राधिका? हम सब लोग हैं ना यहाँ पर। भाभी, देव ठीक कह रहा है। एक बार ये शो हो जाने दीजिए, उसके बाद उसे सब समझ में आ जाएगा कि उसकी बेकार की धमकियों का हम पर कोई असर नहीं पड़ता है। मगन, सब कुछ रेडी है ना? अगले 30 सेकंड में मिशिका का नाम अनाउंस होगा। हाँ जगदीश, थैंक यू दोस्त, मेरे पहले शो में मेरी इतनी मदद करने के लिए। कमाल करता है यार। मम्मी पापा कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छे। आज मेरी गुड़िया दुनिया की सबसे खूबसूरत डाकू लग रही है। यह है उस ऑडिटोरियम का नक्शा जहां मिशिका परफॉर्म करेगी। यह है स्टेज और यह है उसका गेट जहां से मिशिका एंटर करेगी। ग्रीन रूम से स्टेज तक पहुंचने के लिए उसे सुनसान कॉरिडोर से गुजरना पड़ेगा। ओके? 4 बजने वाले हैं। मिशिका कभी भी स्टेज पर पहुंचने वाली होगी। तो पता लगाओ कि मिशिका का परफॉर्मेंस कितनी देर में खत्म होगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट कनिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, दिल थाम के बैठिए क्योंकि वो घड़ी आ गई है जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, मशहूर चाइल्ड आर्टिस्ट मिशिका आ रही हैं आप सभी को अपनी कला के हुनर से गुदगुदाने, और वो भी गब्बर सिंह की भूमिका में। सो फ्रेंड्स, गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अ स्वीट सी मिशिका। हियर वी गो। मिशिका का परफॉर्मेंस करीब आधे घंटे चलेगा। काफी वक्त है हमारे पास। तुम मिशिका के माँ बाप पर नजर रखो। सुअर के बच्चा, तुम सब लोग मेरा नाम जानते ही होंगे क्योंकि मेरे पहले ना ये नाम किसी ने रखा और ना ही रखेगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, मेरे नाम का मजाक मत उड़ाना। स्टेज पर जाना किसी और को अलाउड नहीं है। मतलब शो खत्म होने के बाद मिशिका के माँ बाप उससे मिलने ग्रीन रूम जाएंगे और स्टेज से ग्रीन रूम तक मिशिका फिर अकेली जाएगी, उसी सुनसान कॉरिडोर के रास्ते। आज मिशिका ने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। हाँ देव, हम वाकई ही बहुत ही नसीब वाले हैं। हमारी बेटी इतनी प्रतिभाशाली है। मुझे बहुत फिक्र हो रहा है देव। किस बात की फिक्र? वो फोन आया था ना। भाभी जी, चिंता की कोई बात नहीं है। जैसे जैसे कोई इंसान मशहूर होता जाता है, इस तरह के मजाक तो उसके साथ होते ही रहते हैं। और फिर देखिएगा भाभी, हमारी मिशिका शोहरत की बुलंदियों को छुएगी, कितनी ऊपर जाएगी। काश ऐसा ही हो। आप जो कह रहे हैं वही सच हो भाई साहब। और स्टेज से ग्रीन रूम तक पहुंचने में लगते हैं कम से कम 1 से 1.5 मिनट। और मिशिका के माँ बाप को ग्रीन रूम तक पहुंचने में लगेंगे 2 मिनट। हमारे पास है सिर्फ आधा मिनट। इसी आधे मिनट में हमें अपने काम को अंजाम देना होगा। आज भी कोसों दूर जब भी कोई पति किसी पत्नी के अत्याचार के नीचे रोता है तो पत्नी यही कहती है, सो जा मुन्ना सो जा, वरना गब्बर आ जाएगा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया कि मेरे साथ कोई और भी लोग आए हैं जिन्हें मैंने कैद करके रखा है, लेकिन उसकी लिस्ट एंकर के पास है, इसलिए मैं उसे बुलाता हूँ। परफॉर्मेंस खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है। यही सबसे अच्छा मौका है। उस वक्त मिशिका बिल्कुल अकेली होगी, कोई उसके साथ नहीं होगा। फिर हम स्टोर रूम से होते हुए ऑडिटोरियम के एग्जिट गेट पे मिलेंगे। और ऑडिटोरियम के बाहर हमारी एक वैन खड़ी होगी।
काम होते ही सीधे वैन की तरफ भागना होगा। आज हमें अपने मकसद में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, फिर जब हम मिलेंगे तो हमारे साथ मिशिका होगी। यस, गुड लक। तो दोस्तों, लिस्ट में पहला नाम है बसंती। क्योंकि हमें ज्यादा बोलने की आदत तो है नहीं, लेकिन वीरू हमें इतना तंग करते हैं तो हमें तारा को बोलना ही पड़ता है। हाँ। वाओ। और दूसरा नाम है तारा जी। ओए बलवंत राय के कुत्ते, ये 322 ग्राम खाद पड़ेगा ना तो करता रहेगा। आउच। फिर से वही फोन। काट दो इसको। वो चाहता है कि हम उससे बात करें और परेशान हो। जब हम उसका फोन ही काट देंगे तो उसके सारे मंसूबे नाकामयाब हो जाएंगे। और तीसरा नाम है श्याम। ओए, मैं तुम्हें भूल जाओ ये हान नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं हान नहीं दूंगा। ओए अब हमारी क्यूट सी मिशिका के लिए चौथा नाम है आनंद बाबू। पुष्पा, आई हेट टीयर्स रे। आनंदी, तेरे प्यार में दिल पे तीर तो हम खा लेंगे रे, लेकिन तूने हमारा होमवर्क नहीं किया तो स्कूल से नाम कटा लेंगे रे। और पांचवा नाम है जॉनी। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, मैं वो परवाना हूँ, पत्थर को मोम कर दूं। और दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिक्स्थ नेम इज गुरु। ओए, कोई शक? ओए, मैं तुम्हें मरने नहीं देंगी, कोई शक? थैंक यू। देव, फिर कर रहा है। मुझे तो वो जानता नहीं है कि मैं कौन हूं। हेलो, कौन हो तुम और क्यों बार बार फोन करके परेशान कर रहे हो? कौन हूं मैं? टेंशन, आफत, परेशानी, झंझट, जो चाहे नाम दे सकते हो मुझे। वैसे तुमने मेरी बात नहीं मानी ना। अब देखो मैं तुम्हारी जिंदगी में कैसे धीमे धीमे जहर घोलता हूँ। क्या चाहते क्या हो तुम? ये चाहते हो कि मिशिका शो ना करे? इससे तुम्हारा क्या फायदा है? मेरे फायदे की छोड़ो, अपने नुकसान की फिक्र करो। क्या चाहिए तुझे? पैसा चाहिए? बोल कितना पैसा चाहिए तुझे? पैसे ही कमाने होते तो मेरे पास और भी तरीके हैं, पर अब जो मैं तुम्हारे साथ करूंगा वो तुमने अपने भयानक से भयानक सपने में भी नहीं सोचा होगा। हेलो हेलो हेलो, आखिर ये है कौन और हमारे मिशिका के पीछे क्यों पड़ा हुआ है ये? अब क्या होगा देव? मिशिका, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। क्या होगा? डरो मत राधिका, मैं अपनी बच्ची को कुछ भी नहीं होने दूंगा। कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा मैं इसे। छोड़ूंगा नहीं मैं इसे, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मिशिका, 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 कहीं अंदर तो नहीं है? मिशिका, मिशिका तो अंदर भी नहीं है। लेकिन परफॉर्मेंस के बाद तो वो यहीं आने वाली थी। कहाँ चली गई? कहीं वो फोन कॉल वाला आदमी तो नहीं ले गया? हाँ, नहीं भाभी, ऐसा नहीं हो सकता। मिशिका यहीं कहीं पर होगी। देखा, मैंने आपसे कहा था ना, आज उसका शो मत करवाइए। आपने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? देखा, घबराओ मत, वो यहीं कहीं होगी। चलो बाहर देखते हैं। आओ। मेरी बेटी। मिशिका,
मिशिका मिशिका, कहाँ चली गई? सुनो, तुमने हमारी बेटी मिशिका को कहीं देखा? ग्रीन रूम में नहीं है क्या? अरे वहाँ नहीं है तभी तो तुमसे पूछ रहे हैं यार, देखा या नहीं देखा? नहीं साहब, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा? कहाँ चली गई होगी? मिशिका, मिशिका, कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें पता नहीं हम तुम्हारे लिए कितने परेशान हो गए थे। इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? मैं तो एंट्रेंस गेट पे थी। लेकिन आप एंट्रेंस गेट पे गए क्यों थे बेटा? किसी ने बुलाया था। किसने? पता नहीं, मुझे लगा कोई मेरा नाम ले रहा है, लेकिन मैं जब वहाँ गई तो कोई नहीं था। बेटा, हमने आपको कितनी बार समझाया है कि अकेले कहीं भी नहीं जाना है। जहाँ भी जाना है ममा या पापा दोनों में से किसी एक को साथ लेकर जाना है। भाई बस अब हमारी बेटी मिल गई है, इसे सिर्फ डांटी पिलाते रहोगे या कुछ पेट पूजा भी करवाओगे? हमें बहुत तेज भूख लगी हुई है। मम्मा, मुझे भूख लगी है। चल घर चल, मैंने तेरा फेवरेट खाना बनाया। ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ। चलो चलो। हाय पाकी, तुझे पता है आज मैंने बहुत अच्छी एक्टिंग की। सब लोगों ने इतनी तालियां बजाई, सब लोग बहुत हंसे। आज मैं गब्बर बनी थी। तुझे भी आना चाहिए था यार, तुझे बहुत मजा आता। कोई बात नहीं, तू नेक्स्ट टाइम आ जाना। ठीक है, हम दोनों कल सुबह मिलते हैं। ठीक है, ओके बाय। देव, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। पता नहीं वो कौन आदमी था जिसने मिशिका को अपने पास बुलाया था। हाँ राधिका, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारी बच्ची आज हमारे साथ है। वो तो है, पर अब हम और रिस्क नहीं ले सकते देव। आज के बाद जब तक वो सरफिरा पकड़ा नहीं जाता तब तक मिशिका कोई और शो नहीं करेगी। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो राधिका, तुम घबराओ मत। उस इंसान का खेल जल्दी खत्म हो जाएगा। क्या करना है तुम अच्छी तरह से जानते हो। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मिशिका मुझे हर हाल में चाहिए, समझे? कौन है वहाँ? क्या हुआ? तुम डरो नहीं, मैं देखता हूँ। कौन है वहाँ? रुक रुक। मिशिका, मिशिका। देव, क्या हुआ? कौन था? राधिका, मिशिका, चल चल चलो मेरे साथ मिशिका के रूम में चल। मिशिका, 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 मिशिका। मिशिका। वो कोई चोर नहीं था देव। मुझे लगता है शायद वो वही आदमी था जो फोन पे हमें धमकियां दे रहा था। उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो हमारे घर के अंदर भी घुस गया। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। बस अब बहुत हो गया, हमें सीआईडी को बुलाना चाहिए। बड़ी अजीब बात है। वो आदमी सिर्फ ये चाहता है कि मिशिका स्टेज पे परफॉर्म ना करे। कोई और डिमांड नहीं है उसकी? नहीं सर, मैंने उससे पूछा भी कि उसे पैसे चाहिए क्या, तो कहने लगा कि पैसे कमाने के तो उसके पास और भी तरीके हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। घबराइए मत, मिशिका का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। सर, हम भी यही समझते थे, लेकिन कल रात तो वो हमारे घर तक पहुंच गया। सर वो तो अच्छा हुआ, उसे मिशिका का रूम नहीं मालूम था और वक्त रहते ही देव वहां पर पहुंच गया। देव की आवाज सुनकर वो वहां से भाग गया। ये देखने में कैसा था वो आदमी? सर, घर की लाइट्स ऑफ थी तो मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन उसने एक काला शॉल ओढ़ रखा था। किसी पे शक है आप लोगों को? कौन कर सकता है ऐसा काम? नहीं सर, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। सर हो सकता है कि कोई मिशिका की तरक्की से जलता हो, इसीलिए उसी ने ऐसा किया हो।
हो सकता है। सर बाहर सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ की है, उसने किसी को बाहर आते जाते नहीं देखा। आधी नींद में पहरा देगा तो देखेगा कहां से? मिशिका को खतरा है यहाँ पे। आप कहें तो मैं मिशिका को कुछ दिनों के लिए उसकी नानी के पास ले जाऊं? नहीं, आप ऐसा मत कीजिएगा प्लीज। अगर वो आदमी आप लोगों पे नजर रख रहा है तो वहां भी पहुंच जाएगा। हम मिशिका को किसी ऐसी जगह रखेंगे जहां पे कोई पहुंचने की सोच भी ना सके, और हमारा एक ऑफिसर मिशिका के साथ 24 घंटे रहेगा। पूर्वी रात में मिशिका के साथ रहेगी। रजत, बहुत हैंडसम हो। हैंडसम, इस शब्द का मतलब पता है तुम्हें? कहाँ से सीखा तुमने? अरे हैंडसम मतलब कितना इजी है, जो भी अच्छा दिखे उसे हैंडसम कहते हैं। अच्छा, अब फिर तो आप भी बहुत हैंडसम। अरे बाप रे, हैंडसम बस लड़कों को कहते हैं, लड़कियों को नहीं। ओह, तो फिर लड़कियों को क्या कहते हैं? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, फिर तो आप बहुत ब्यूटीफुल हो। रजत अंकल, मुझे लगता है इससे पहले आपने किसी लड़की को ब्यूटीफुल नहीं कहा। लगता है आपका फर्स्ट टाइम है। देखो, एक काम करते हैं, ये टॉपिक छोड़ते हैं, कोई और बात करते हैं। क्यों, शर्म आ गई? अरे मैं कहाँ शर्मा रहा हूँ? अच्छा छोड़ो, चलो गेम खेलते हैं। हाँ, गेम। कैसा गेम? सिंपल है, सबसे पहले मैं आपको इशारा करूंगी और आपको मूवी का नाम बताना है, फिर आप मुझे इशारा करो, मैं गेस करूंगी। ठीक है, यू फर्स्ट, आ जाओ। हाँ, बताओ, जल्दी बताओ। ये आसान है, एक बार और करो। सलमान, दबंग। अरे करेक्ट, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। अब आपकी बारी। अब देखो, मुझे कुछ नहीं आता है, हम फिल्म में तो देख पाते नहीं है। अरे ट्राई तो करो। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। बहुत पुरानी फिल्म, बहुत पहले देखी थी। टाइटैनिक। अरे मैंने तो शुरू भी नहीं किया और आपने गेस कर लिया। अरे कितनी इजी फिल्म थी। ठीक है। चलो अब मेरी बारी। हाँ, ये क्या है? अरे ट्राई तो करो। नहीं, मैंने ऐसी कोई फिल्म नहीं देखी, I'm sorry। अरे राउडी राठौड़, कितनी इजी फिल्म थी। नहीं, देखो, रजत अंकल हार गए, मिशिका जी जीत गई। अब कोई और गेम खेलते। अरे कितने गेम खेलोगे, अब बच्चे हो क्या? चलो बड़ों जैसी बातें करते हैं। ठीक है, दादी माँ आप ही बताइए किस बारे में बात करें। रजत अंकल, ये बताओ आपने सीआईडी क्यों ज्वाइन किया? मैं सीआईडी ऑफिसर क्यों बना? क्योंकि मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में जुर्म, अपराध वगैरह ना हो। सभी लोग खुशी से, प्यार से, शांति से जिए। और अगर आप सीआईडी ऑफिसर ना बन पाते तो आप क्या करते? फिर मैं ये किताबों की दुकान खोल लेता। किताबों की दुकान? स्कूल से ही मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, और किताबें भी तो ज्ञान देती हैं, समाज को सुधारने का एक जरिया है। मैंने भी सुना है स्कूल में, बुक्स आर मैन्स बेस्ट फ्रेंड। एग्जैक्टली। अच्छा, तुम टीवी देखोगी? अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। ऑफ कोर्स, बोल बोल के थक गई होगी। चल, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाता हूँ। आओ बेटा, अब ये आपका कमरा। वाव, ये रूम कितना अच्छा है, और यहाँ की वॉल्स भी कितनी कलरफुल है। पसंद आया आपको? हाँ, बहुत। अरे वाव, ये बेड भी कितना बड़ा है, इसमें तो बहुत अच्छे से नींद आएगी। हाँ, चलिए अब आप लेट जाइए। अरे आपकी घड़ी तो कितनी अच्छी है, कितने की है? कीमत तो नहीं पता, लेकिन बहुत अनमोल है। वो भैया अंकल है ना सीआईडी वाले, उन्होंने मुझे गिफ्ट दी थी मेरे बर्थडे पे। वाव, मैं इसे पहन लूं? हाँ, ऑफ कोर्स, इट्स ऑल योर्स। ये लो, मैं इसे खुद आपकी कलाई पे बांध देता हूँ। गुड। अभी मैं घड़ी पहन के सोऊंगी ना, तो मुझे अच्छे स्वीट ड्रीम्स आएंगे। अच्छा, ये तो मैं जानता ही नहीं था कि घड़ी पहन के सो तो स्वीट ड्रीम्स आते हैं। अब मैं भी ट्राई करूंगा। चलो, अब आप सो जाओ। वेरी गुड। ये लो। अच्छा मिशिका, आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मैं यहीं बाहर बैठा हूँ, बुला ले। स्वीट ड्रीम्स। Go to sleep.
मछली, समंदर में मछली तो होती ही है वरुण, इस मछली में क्या विशेष है? सर, इस मछली को देखकर वो लड़का शंकर घबरा रहा था। मुझे लगा कि शायद इस मछली का हमारे केस से कोई लेना देना हो सकता है, इसलिए ले आया। अगर शंकर इसे देखकर घबरा रहा तो समुद्र की इस मछली में कोई बात अवश्य होगी। और ये नौका के बाहरी हिस्से पर 11 नंबर के जूते। सर, मैं भी यही सोच रहा था। रजत सर, इतनी ऊंची रजत बोट, सर, जिसके बाहरी किनारे पर किसी के जूतों के निशान, उतनी ऊंचाई पर किसी का पैर कैसे जा सकता है, वो भी बोट के बाहर से? हाँ शंभू बोलो। सर, 1 बजने को है, बहुत भूख लगी है सर, खाना खा के आ जाऊं? हाँ जाओ, लेकिन ज्यादा टाइम मत लेना। सर, आधे घंटे में आ जाऊंगा सर। आपके लिए कुछ लाऊं सर, लस्सी वगैरह? नहीं नहीं, रहने दो, नाश्ता भी कर लिया था मैंने आज। इंस्पेक्टर ठीक है सर। डीएनए टेस्ट पता तो चले कि उस बोट पर श्वेतम कौन खा रहा था। मछली का क्या करें? यूरोनर में इस केस के इकलौते चश्मदीद गवाह दगड़ू को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है? कमाल कर दिया दगड़ू साहब आपने। उस हत्याकांड को देखकर अदालत को उसके बारे में बताकर आपने बड़ी प्यारी बच्ची है। क्या करेगा साहब, जो देखा वो बता। लगता है मिशिका के साथ वक्त गुजार के पापा बनने की अच्छी ट्रेनिंग हो जाएगी मेरी। ये आवाज कैसी है? अरे आप ठीक तो हैं? लाइए लाइए, अपना हाथ दीजिए। स्लो 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 स्लो, आओ। ये लीजिए। ओह, थैंक यू। आपको लगी तो नहीं? लगी? दैट मीन्स माय हिंदी, छोटा छोटा हिंदी। अच्छा, आपकी हिंदी कमजोर है। आई सेड you don't seem all right. May I help you? I need auto, so I was waving. Stop, stop. I was screaming, nobody stopped. ऑटो नहीं रोक रहा। रिक्शा वाला बहुत मुश्किल। रिक्शा वाला रोक नहीं रहा, कोई बात नहीं, रोकेगा। Come. So which country are you from? ऑस्ट्रेलिया, लेकिन अब 2 महीने इंडिया, मुंबई। रोको। Yeah, I have it. I have it. Oh. मैम कुछ जाना है, इनको छोड़ा। जी साहब। दवाई जरूर लगा लीजिएगा। Do apply some medicine to that. दवाई, okay. Thank you, thank you. Bye. Bye. किस्मत भी कैसी कैसी ठोकरें भर देती हैं लोगों की जिंदगी में। और हमें कि देखते हैं। ये बता, उस मिशिका ऐसे भूखी ही सो गई। तूने क्या किया? उससे पूछ लेता हूँ लंच करेगी या नहीं। डीएनए टेस्ट के लिए पता तो चले कि उस बोट पर श्वेतम कौन खा रहा था। मछली का क्या करें? मिशिका खाना खा। मिशिका, 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 मिशिका,
मिशिका कहाँ चली गई? यहीं तो छोड़ के गया था रूम में। एसीपी सर को क्या जवाब दूंगा? मिशिका! 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 सर, मिशिका सेफ हाउस से गायब हो गई। क्या हुआ सर? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? मिशिका कहाँ है? ऋषिका आप ही के साथ थी ना? हाँ थी, लेकिन मैंने उसे पूरे घर में देखा कहीं नहीं। सर अभी कुछ देर पहले तो आप ही उसे बाहर लेकर गए थे। क्या? मैं मिशिका को बाहर लेके गया था? हाँ सर, यही करीब 15 मिनट पहले। तुम खाना खाने गए थे या शराब पीने? नशे में तो नहीं हो तुम? सर मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाता, तो नशे में कैसे रहूंगा सर? क्या हुआ रजत? कैसे हुआ ये सब? पता नहीं सर, मिशिका आराम से अंदर कमरे में सो रही थी और अचानक और भी गायब हो गई। आप तो कह रहे थे हमारी बेटी मिशिका इनके साथ सेफ रहेगी। ये है आपकी सीआईडी की सुरक्षा। मैम प्लीज देखिए, आप घबराइए मत। कुछ नहीं होगा मिशिका को, हम कुछ नहीं होने देंगे उसे। क्या हुआ? कैसे हुआ ये सब? सर, मिशिका अंदर बेडरूम में सो रही थी, मैं बाहर लिविंग रूम में था। तभी अचानक घर के बाहर से किसी औरत की चीखने की आवाज आई। ये आवाज कैसी? अरे आप ठीक तो हैं? Thank you. You don't seem all right. May I help you? I need auto. रोको। मैम को जहाँ जाना है इनको छोड़ के आओ। दवाई जरूर लगा लीजिएगा। सर, जब वापस आकर देखा तो मिशिका अपने कमरे में थी ही नहीं। नहीं सर, ये झूठ बोल रहे हैं सर। सर जब मैं खाना खाकर वापस आया तो मैंने देखा कि रजत सर मिशिका को लेकर कहीं बाहर जा रहे हैं। झूठ मत बोलो। मैं मिशिका को बाहर लेके क्यों जाऊंगा? मुझे क्या पता सर। देख, झूठ मत बोल। सच सच बता, मिशिका कहाँ है? ये आप क्या कर रहे हैं सर? सर मैं गरीब आदमी हूँ सर, इसलिए आप रोब झाड़ रहे हैं क्या? सर मैं तो वही कह रहा हूँ जो मैंने देखा था सर। रजत, सर मुझे नहीं लगता कि रजत सर इतनी बड़ी लापरवाही कर सकते हैं। जरूर इनके साथ कुछ हुआ है सर। तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है विनीत। सॉरी सर। मिशिका की जिम्मेदारी तुम पर सौंप कर मैंने बहुत बड़ी गलती की। बहुत बड़ी गलती की मैंने। प्लीज सर ऐसा मत बोलिए। मैं वादा करता हूँ मिशिका को कुछ नहीं होने दूंगा। अच्छा, तुम्हारी आंखों के सामने मिशिका गायब हो गई और अब तुम कह रहे हो कि तुम उसे कुछ नहीं होने दोगे? रेडी विनीत, आसपास पूछताछ करो, देखो किसी ने मिशिका को देखा है क्या। यस सर। अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया ना इंस्पेक्टर, तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। विनीत, अगर ये मिशिका नहीं मिली तो उसकी जान भी खतरे में पड़ जाएगी और रजत सर के दिल का बोझ और ज्यादा भारी हो जाएगा। किसी भी तरह इस मिशिका को ढूंढना ही पड़ेगा। इधर पूछते हैं। सुनो भैया। हाँ साहब। ये फोटो ध्यान से देखो और बताओ, इस लड़की को यहाँ कहीं आसपास देखा है तुम? अभी अभी देखा है, थोड़ी देर पहले। कहाँ देखा था? किसी के साथ थी वो? अरे साहब, ये सब सवाल क्यों कर रहे हैं आप लोग? हम लोग सीआईडी से, जल्दी बताओ। अरे सीआईडी साहब? हाँ साहब। साहब इस बच्ची को मैं इधर जाते हुए देखा साहब। साहब एक आदमी के साथ जा रही थी साहब। कोई जोर जबरदस्ती वाली बात लग रही थी?
मेरा मतलब बच्ची घबराई हुई लग रही थी क्या? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं साहब। वो खिलखिला के हंस रही थी साहब, और दोनों हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे। वो आदमी दिखने में कैसा था? साहब वो सांवला सा था, और मूंछ थी साहब उसकी, और 5-5.5 फुट लगभग 6 फुट लंबा था साहब वो। नीले रंग की शर्ट पहना था साहब, और खाकी रंग की पैंट थी साहब। कहीं तुम इनकी बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ बिल्कुल पक्का, यही था साहब, यही। देखो, गौर से देखो और बताओ, कहीं तुमसे कोई गलती तो नहीं हो रही? पक्का यही था साहब, हमारी नजर बहुत तेज है साहब। काहे झूठ बोलेंगे साहब, पक्का यही आदमी था साहब। थैंक यू। ओके, सलाम साहब। विनीत, मुझे लगता है रजत सर मिशिका को बाहर घुमाने लेके गए होंगे, और जैसी उनकी नजर हटी कोई मिशिका को उठा के लेके गया। तो आपको भी यही लगता है कि रजत सर झूठ बोल रहे हैं? ऐसा कैसे सोच सकते हो आप? देख विनीत, अगर एसीपी साहब को पता चला ना, तो वो भी शायद यही सोचेंगे। इधर देखते हैं। चलो। ये घड़ी तो रजत सर की है। इसका मतलब कहीं रजत सर। पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी, कहाँ होगी। राधिका, संभालो अपने आप को, ईश्वर सब ठीक कर देगा। सर, बाहर सड़क पर मुझे रजत सर की एक घड़ी मिली है। मेरी घड़ी? मैंने तो ये घड़ी मिशिका को खेलने के लिए दी थी। क्या ये तुम्हारी घड़ी तुमने मिशिका को दी थी खेलने के लिए? हाँ सर। देखा ना सर, अब तो यकीन आया ना आपको मेरी बात पर कि रजत सर ही मिशिका गुड़िया को बाहर लेके गए थे। बकवास मत करो, मैंने कहा ना मैंने अपनी घड़ी मिशिका को दी थी। सर प्लीज सर, मेरा यकीन कीजिए। सर, बाहर एक दुकान वाले ने बताया कि उसने मिशिका को रजत सर के साथ जाते हुए देखा है। क्या? ये सब झूठ है सर। सर, ये बहुत बड़ी साजिश है, कोई मुझे फंसाने की प्लानिंग कर रहा है सर। तुम्हें फंसाने के लिए प्लानिंग कर रहा है वो बाहर का दुकान वाला और ये गार्ड है ना? क्यों? सच तो ये है रजत कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से मिशिका गायब हो गई, तुम्हारी लापरवाही की वजह से। और फिर एक झूठ छुपाने के लिए तुम 50 झूठ बोले जा रहे हो। मैं सच बोल रहा हूँ सर। अगर मेरी एक भी बात झूठ निकले तो मैं सीआईडी छोड़ दूंगा। अरे बंद करो अपनी ये बड़ी बड़ी बातें। एसीपी साहब, मुझे तो लगता है कि आपका ये ऑफिसर ही बिका हुआ है। इसी ने मेरी बेटी को गायब किया है। बस खबरदार अगर मेरे ईमान पर उंगली उठाए तो। मेरी ड्यूटी, मेरा स्वाभिमान, मेरा गौरव है, और अगर अपने खोए हुए गौरव को वापस हासिल करने के लिए जान की बाजी भी लगानी पड़े तो सीनियर इंस्पेक्टर रजत पीछे नहीं हटेगा। रजत, जाते जाते मेरी भी एक बात सुनते जाओ। अगर मिशिका को कुछ भी हो गया, कुछ भी हो गया, तो सीआईडी से इस्तीफा देने की तकलीफ मत उठाना, क्योंकि तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर मैं खुद अपने हाथों से लिखूंगा। फिलहाल मैं तुम्हें इस केस से हटा रहा हूं। Damn it! ये रजत इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? और तो झूठ पे झूठ बोले जा रहा। मगर सर वो सर, हमें पूरा यकीन है कि रजत सर मिशिका को जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे। वो सब ठीक है श्रेया, मगर ये नौबत आई क्यों? क्यों आई ये नौबत? जबकि उसे पता था कि वो लोग कल रात मिशिका के घर पर गए थे उसे उठाकर ले जाने के लिए, फिर भी इसके दिमाग की बत्ती नहीं जली। सर जरूर वो लड़की इन सब में मिली हुई है जिसे बचाने के लिए रजत सर सेफ हाउस से बाहर गए थे। सर, एक बात और है जो बार बार खटक रही है। क्या? सर, उस सेफ हाउस के बारे में सिर्फ 3 ही लोग जानते थे, हम, मिशिका के घर वाले और मकरंद।
फिर ये काम किसने किया होगा? पता लगाने का एक रास्ता है, एक रास्ता है। मिशिका के घर वालों से जाकर मिलते हैं, पता चल जाएगा। मिशिका बेटा, कुछ दिनों के लिए आपको इन्हीं के पास रहना है। क्यों? क्योंकि हम आपके बहुत बड़े फैन हैं और आपके जैसी कॉमेडी करना सीखना चाहते हैं। आप सिखाएंगे? लेकिन फीस लगेंगे। कैसी फीस? रोज 3 आइसक्रीम्स और 5 चॉकलेट्स। अंकल एक बात बताऊं? आप बहुत हैंडसम हो। अच्छा, अब फिर तो आप भी बहुत हैंडसम हो। अरे बाप रे, हैंडसम बस लड़कों को कहते हैं, लड़कियों को नहीं। तो फिर लड़कियों को क्या कहते हैं? ब्यूटीफुल। तुम्हारी लापरवाही की वजह से मिशिका गायब हो गई, तुम्हारी लापरवाही की वजह से। और फिर एक झूठ छुपाने के लिए तुम 50 झूठ बोले जा रहे हो। मुझे तो लगता है कि आपका ये ऑफिसर ही बिकाऊ है। इसी ने मेरी बेटी को गायब किया है। अगर मिशिका को कुछ भी हो गया तो सीआईडी से इस्तीफा देने की तकलीफ मत उठाना, क्योंकि तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर मैं खुद अपने हाथों से लिखूंगा। फिलहाल मैं तुम्हें इस केस से हटा रहा हूं। मुझे अपने दामन पर लगे दाग को मिटाने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन क्या? तुम ही पहुंचाओगी मुझे मिशिका तक। घबराइए मत। अगर वो मिशिका को लेके गया है तो अपनी डिमांड रखने के लिए फोन जरूर करेगा वो। लेकिन सर उसकी कोई डिमांड थी ही नहीं। वो तो बस ये चाहता था कि मिशिका परफॉर्म ना करे। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी सर, अपने बच्चे को स्टेज पर भेजकर। चिंता मत कीजिए, फोन तो वो जरूर करेगा। उसी का फोन है। कम से कम 30 सेकंड तक बात कीजिएगा उससे। उससे हमें पता चल जाएगा वो कहां से फोन कर रहा है। हेलो। तुम लोगों ने मेरी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। अब इसका अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। अब इस जिंदगी में तुम दोबारा कभी मिशिका का चेहरा नहीं देख पाओगे। गुड बाय। हेलो हेलो हेलो। सर ये तो बहुत ही चालाक है, 10 सेकंड के अंदर ही फोन काट दिया। सुना आपने उसने क्या कहा? अब हम हमारी बेटी को कभी नहीं देख पाएंगे। मिशिका आपसे जरूर मिलेगी, ये हमारा वादा है। सर आपके झूठे वादों पर भरोसा न किया होता ना तो आज हमारी बच्ची हमारे साथ होती। कुछ नहीं होगा मिशिका को, भरोसा रखिए आप। पूर्वी जरा वो रिकॉर्डिंग फिर से प्ले करो। सर तुम लोगों ने मेरी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। अब इसका अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। अब इस जिंदगी में तुम दोबारा कभी मिशिका का चेहरा नहीं देख पाओगे। गुड बाय। एक मिनट,
फोन के आखिर में एक अजीब सी आवाज आई थी। पूर्वी, फिर से प्ले करना जरा। तुम लोगों ने मेरी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया, अब इसका अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। ये आवाज, मगर आवाज साफ नहीं है। आवाज को साफ करके सुनना पड़ेगा। शायद ये आवाज ही हमें मिशिका तक पहुंचाएगी। भाई साहब, आपने इस औरत को कल अपने ऑटो में बिठाया था? नहीं। आप ध्यान से देखिए। भाई साहब सुनना, आपने इस औरत को अपने रिक्शा में बिठाया था कल? ध्यान से देखिए। भाई साहब, आपने इस औरत को, ये विदेशी औरत है, इसे कल अपने रिक्शा में बिठाया था? मैंने तो नहीं बैठाया था। हाँ, लेकिन मैंने इसे दूसरे रिक्शे में बैठे हुए देखा था। अच्छा, इसे दिखाई नहीं देता, ये नेत्रहीन है। नेत्रहीन? अरे नहीं नहीं साहब, साफ साफ देख सकती थी ये। क्या? हाँ, देख सकती थी? जी हाँ। टीवी रोड सिग्नल पर जब एक भिखारी इससे पैसे मांगने के लिए आया तो इसने उसे थप्पड़ मार दिया। बड़ी ही बदतमीज औरत थी। केवी रोड सिग्नल? हाँ। अच्छा, उसके बाद वो कहाँ गई? हाँ, ऑटो फिर वहाँ से दाएं मुड़ गया था, क्वींस रोड की तरफ। क्वींस रोड। थैंक यू। शोर मत मचाओ। देखो, ना तो तुम्हारी यहाँ मम्मी है, ना पापा और ना रजत अंकल, समझी? पापा ने मुझे उनके पास जाना है। तुम उनके पास नहीं जा सकती, अब तुम्हें यहीं रहना है, समझी? नहीं, मैं जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी। देखो, जिद मत करो, वरना हम तुम्हारे मम्मी पापा को बहुत तंग करेंगे। नहीं, उन्हें कुछ मत करना। तो फिर अच्छी बच्ची की तरह यहीं रहो, समझी? तुम्हें भूख लगी है? रुको, मैं कुछ लाता हूँ। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा मुझे यहाँ से निकलने के लिए। लो, खाना खा लो। अरे, पिज्जा, पास्ता या नूडल्स नहीं है? पास्ता? ये पास्ता क्या होता है? आपको पास्ता नहीं पता? आपने इटालियन फूड नहीं खाया क्या? नहीं। कोई बात नहीं, आज शाम को हम लोग इटालियन रेस्टोरेंट में जाएंगे। लेकिन अभी मैं दाल और रोटी से काम चला लेती हूँ। खाना बहुत टेस्टी है। आपने बनाया है? नहीं, बाहर ढाबे से लाया हूँ। ये जगह कितनी गंदी है। आप साफ सफाई नहीं करते क्या? क्या करें, काम में इतने बिजी रहते हैं कि वक्त ही नहीं मिलता सफाई करने का। ओह, कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे बोर हो रहा है, आप मुझे गाना सुनाओ ना। गाना? वो सीआईडी वाले तुम्हें गाना सुनाते थे क्या? अच्छा बेवकूफ बनाया ना सीआईडी को। आपको सीआईडी एकदम अच्छी नहीं लगती ना? नहीं, वो हमारी दुश्मन है। अंकल, मेरा खाना हो गया, आप प्लेट रख के आओगे प्लीज? ठीक है।
ए लड़की रुक, भाग रही है, चल। सुन, अगर भागने की कोशिश की ना तो समझ ले